कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाकर कुछ अजीब सा महसूस होता है ना। खैर, ये जो कहानी है ये सोने से पहले बत्तियां बुझाने के बारे में किसी को भी 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है अंधेरे में छिपे एक ठंडे डरावने राज की। कभी कभी जो सौदा बहुत अच्छा लगता है ना, असल में वो होता नहीं है। एक सस्ता सा दिखने वाला कमरा, उसकी असली कीमत किसी की सोच से कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है। सवाल तो ये है कि क्या कोई भी सौदा इतना अच्छा हो सकता है जिसके लिए कोई अपनी जान दांव पर लगा दे? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक नई उम्मीद और एक बड़ी अजीब शर्त के साथ। चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, जो एक बड़े शहर में अपने सपने पूरे करने आई थी। तो ये कहानी है नेहा की। दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी। उसे रहने के लिए एक जगह भी मिल गई थी, एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन, जो उसके बजट में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल फिट बैठ रहा था। कमरा इतना सस्ता था कि यकीन करना मुश्किल था, खासकर दिल्ली जैसे शहर में। ऐसी डील मिलना तो जैसे नामुमकिन ही था। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। लेकिन इस सस्ते से कमरे के साथ एक बड़ी अजीब शर्त जुड़ी हुई थी। मकान मालिक ने उसे साफ साफ कहा था, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, रात के 3 बजे के बाद इस कमरे की लाइट नहीं जलनी चाहिए। अब नेहा ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा कि ये मकान मालिक की कोई पुरानी आदत होगी या शायद कोई मजाक कर रहा होगा। आखिर लाइट जलाने या न जलाने से भला क्या फर्क पड़ सकता है। लेकिन कुछ नियम तोड़ने के लिए नहीं बने होते, और जब ऐसे नियम टूटते हैं तो उनके साथ साथ शांति और सुरक्षा सब कुछ टूट जाता है। पहली रात बिल्कुल नॉर्मल गुजरी। नेहा आराम से सो गई और उसे लगा कि वो जो फालतू में चिंता कर रही थी सब बेकार था। कमरा एकदम शांत था और शहर का शोर भी बाहर ही रह गया था। और फिर घड़ी में बजे 3:07। वो वक्त जब रात सबसे ज्यादा गहरी और खामोश होती है। अचानक से नेहा की आंख खुल गई। कमरे में इतना इतना घना अंधेरा था कि उसे अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था। पूरी तरह खामोशी, सिवाय एक आवाज के। वॉशरूम से पानी टपकने की एक धीमी लेकिन लगातार आवाज आ रही थी, टप टप टप। और इस खामोशी में ये छोटी सी आवाज भी बहुत डरावनी लग रही थी। उस आवाज और अंधेरे से घबराकर नेहा ने हिम्मत जुटाई। उसने मकान मालिक की उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और लाइट जला दी। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। और जैसे ही रोशनी हुई, अंधेरा तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा राज छोड़ गया जो उस रोशनी से कहीं ज्यादा भयानक था। लाइट जलते ही पानी टपकने की वो आवाज अचानक बंद हो गई, और उसके बाद जो शांति छाई वो उस आवाज से भी ज्यादा बेचैन करने वाली थी। नेहा ने वॉशरूम की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर शीशे पर किसी ने लिखा था, लाइट मत जलाना। ये वही चेतावनी थी, लेकिन अब ये एक धमकी लग रही थी। और ठीक उसी पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर पीजी मालिक का मैसेज था, और मैसेज में क्या था? सिर्फ एक सवाल, तुमने लाइट जला दी ना? पर यह सवाल जैसा लग ही नहीं रहा था, यह तो एक इल्जाम था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कमरे में वो अकेली नहीं है। कांपते हुए उसने हिम्मत करके अपने पीछे अपने बिस्तर की तरफ देखा, और वहां उसके बिस्तर के नीचे से किसी के लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। वो बाल जो कुछ देर पहले वहां बिल्कुल नहीं थे। और फिर बिस्तर के नीचे के उस घने अंधेरे से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, अब मुझे जगा दिया तुमने। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक नए सिरे से शुरू होती है, एक कभी न खत्म होने वाले चक्र की तरह। ये पैटर्न हमेशा दोहराया जाता है। एक नया किराएदार आता है, नियम तोड़ा जाता है और कमरा फिर से खाली हो जाता है। अगली सुबह नेहा का कमरा फिर से खाली था। उसका सारा सामान वहीं था, लेकिन नेहा गायब थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही दिनों बाद वही कमरा ऑनलाइन फिर से लिस्ट कर दिया गया। एड में लिखा था, सस्ता अच्छा कमरा। सवाल बस एक ही है कि अब अगला शिकार कौन होगा। ये कहानी शायद हमें बस यही याद दिलाती है कि कुछ चेतावनियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।